कार्रवाई को लेकर आप सभी पार्टी एकजुट हो जाइए। मौका बदलकर पाला बदलते हैं, ऐसा नहीं मौका देखकर कि भाई कल को उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो वो बुलडोजर चला देते थे, कुछ बोलने पर तिलमिला जाते थे। आज इनकी सरकार है तो ये कर रहे हैं, तो बराबरी ही तो है सब लोग। सुमित जी, ये किसी की भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो या राकेश शेट्टी जी भाजपा की एनडीए की सरकार हो, लोगों को इस हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि तब सभी पार्टियां एकजुट हो जाइए ना। फिर आर्टिकल 19(1)(a वो हमें एक राइट देता, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच। जिस तरह आप एंकर बन के आज बात कर रहे और अपनी बात रख रहे, जब हम सत्ता में थे आपने हमें भी क्रिटिसाइज किया होगा। आज शिवसेना एकनाथ शिंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुणाल कामरा करके एक कॉमेडियन जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने किया। मैं देखता था कि कुणाल कामरा को जो वीडियोस में व्यू आती थी वो 1-2 लाख लोग देखते थे, मगर क्योंकि शिव सैनिकों ने ये तोड़फोड़ किया, कानून को हाथ में लिया, तो जो वीडियो 1 लाख लोग देखते थे आज 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया। मेरा ये कहना था कि अगर एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, कुणाल कामरा ने अगर कुछ बोला है और उनके खिलाफ बोला है तो ताबड़तोब उनको फोन उठाकर पुलिस कमिश्नर को बोलना चाहिए था, एक एफआईआर दर्ज करके कुणाल कामरा को अरेस्ट करना चाहिए था और कोर्ट निर्णय लेता कि कुणाल कामरा ने कुछ बोला है वो सही है कि गलत है। मेरा ये कहना है, अगर सरकार में रहते हुए शिवसैनिकों को जाकर वहां पे तोड़फोड़ करना पड़ेगा तो इसका मतलब पुलिस और जुडिशरी क्या करेगी। इसलिए एकनाथ शिंदे जी हो, शिवसेना हो, इन्होंने जो तोड़फोड़ किया है, कुणाल कामरा सही है गलत उस पर नहीं जाते, उन्होंने किया होगा वो तो सोनिया गांधी के ऊपर भी करते, राहुल गांधी के ऊपर भी करते, बहुत सारे न्यूज एंकर तो कुछ भी बोलते हैं राहुल जी और सोनिया जी के बारे में, मगर ऐसा जाकर हम उनके स्टूडियो तोड़फोड़ नहीं करते। उनकी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और अगर बिलो द बेल्ट हुआ है तो फिर उस एंकर, उस जर्नलिस्ट, उस स्टैंड अप कॉमेडियन के ऊपर आप कोर्ट में जाकर अपना मानाने का दावा यही तो मैं कह रहा हूं कि जब सत्ता में आप होते हैं तब ये सलाह आप पर भी लागू होनी चाहिए थी। आपने कभी देखा है कांग्रेस को तोड़फोड़ करते हुए? नहीं, आपके सहयोग से ही उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे ना, जब तिलमिलाते रहते थे, हर बात पर तिलमिलाते थे। देखिए, मैं आपको जहां साहब आपको बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे जी को इस पे रिएक्ट क्यों किया आपने। नहीं, मैं कह रहा हूं एकनाथ शिंदे जी जिस वजह से आज आप गलत ठहरा रहे हैं उद्धव ठाकरे, नहीं मैं कह रहा हूं रिएक्ट क्यों किया। उद्धव ठाकरे जी भी तो ऐसे ही रिएक्ट करते थे, उद्धव ठाकरे जी भी तो रिएक्ट करते थे जब आप सरकार में थे। 15-20 दिन हो गए, आपको पता नहीं होगा, आप दिल्ली में बैठे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2-3 महीने से ये चल रहा है कि एक दूसरे का कुर्सी खींचने का ड्रामा चल रहा है। फडणवीस जी सीएम बने हैं, एकनाथ शिंदे जी बार बार जाते दिल्ली में इनका शिकायत करते हुए, और हमारे मुख्यमंत्री ये देवेंद्र फडणवीस जी ने जितने एकनाथ शिंदे जी ने टेंडर दिए थे सबको कैंसिल करके उसके ऊपर जांच बिठाया है। अब ये एक नया एंगल आप ला रहे हैं इसमें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बीडी सिंह साहब, अब एंगल ये है कि आप तोड़फोड़ करके आप अपनी ताकत बता रहे हैं कि हमारे पास कितनी ताकत है। बिल्कुल, और ये ताकत बीजेपी को दिखा रहे हैं आप। देखिए ये क्या है कि बीजेपी के पास होम मिनिस्ट्री है, बीजेपी के पास होम मिनिस्ट्री है और शिवसेना को उनके ऊपर विश्वास नहीं। तो ये आप कह रहे हैं कि इसी बहाने तोड़फोड़ करके, गुंडागर्दी करके हम ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं पहला जवाब तो ये है कि जो चंद्रशेखर जी बोले कि जो है ये पर्सनल अटैक नहीं था, तो चंद्रशेखर जी आप मुझे बताइए कि ऑटो चलाते थे, थाना में रहते थे, दाढ़ी रखते थे, गुवाहाटी गए थे, ये कौन आदमी था फिर जो अटैक चलाना? थोड़ी गलत है, प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, उसमें कौन सी गलत बात? जो अटैक कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये शिंदे साहब के बारे में नहीं था, तो किसके बारे में? जो चंद्रशेखर जी पहला बोले ना, तो वो किसके बारे में बोल रहे थे? जो है नहीं, नाम नहीं लिया गया साहब, मैं इनको जवाब दे देता, नाम नहीं लिया गया। अब आप अपने ऊपर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उन्हें कुणाल कामरा को गंभीरता से लेना ही क्यों है? भाई कौन है वो आदमी? कुणाल कामरा कौन है? मैं समझना चाह रहा हूं कौन है वो। उसके बोल देने से, मैं एक बात कह रहा हूं कि उसके बोल देने से क्या बिगड़ गया? आपने उसको बना दिया ना, कुणाल कामरा को आपने बनाया बॉस।
आप जैसे नेताओं ने बना दिया। नहीं, और ठीक है, कॉमेडी करना ये किसी के लिए मना नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, पहली बार ये कॉमेडी नहीं कर रहे हैं भाई राजू कुणाल, उसको तो कुणाल कामरा को तो व्यूज चाहिए, यूट्यूब पर व्यूज चाहिए, आपने दे दिया, आपने बना दिया स्टार। राजू श्रीवास्तव भी कॉमेडी करते थे, वो मिमिक्री करते थे। मैं कह रहा हूं बीडी सिंह साहब, यहाँ चंद्रशेखर झा जी भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब भी वो यही हरकत, यही चीजें, उस वक्त भी कोई कहता था तिलमिला, और कंगना रनौत पर तिलमिलाते थे। उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल है। एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा का उदाहरण भी है चंद्रशेखर जी। मैं जो कांग्रेस प्रवक्ता का सुन रहा था कि कानून अपना काम करता है, तो जिस समय जो है कंगना रनौत का जो है घर तोड़ा जा रहा था, तो उस समय कंगना रनौत ने ऑलरेडी हाई कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन दाखिल की थी, तो उसका वेट करना चाहिए था। इतना जल्दी क्या थी कि बीएमसी तुरंत सो ले जाके कि उसको जेसीबी से तोड़ दिया। कौन जवाब देंगे, चंद्रशेखर जी या राकेश? मैं देता हूँ। हाँ राकेश जी। आप जब कंगना रनौत जी का घर तोड़ा गया, तब एकनाथ शिंदे जी भी तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। तब वो जो सरकार में मलाई बैठ के खाने का काम कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी, वो भी किधर राजीनामा दिए थे? वो भी तो थे उसका बाद। उन्होंने भी तो धमकाया था कंगना रनौत को। मंत्री थे ना वो भी, और एक नंबर के मंत्री थे। तब आपने क्यों नहीं कहा? बताइए सिंह साहब, बताइए, जवाब दीजिए। एकनाथ शिंदे जी को क्यों नहीं बताया कि देखिए एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, राजीनामा दे दीजिए? आप लोग तो मलाई खा रहे थे सरकार में बैठ के। और जब आपके ऊपर मलाई की बात नहीं होती, जो सुप्रीमो होता है, उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था? उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था? मतलब आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है, बोलना चाहिए था। एकनाथ शिंदे जी मलाई जब खा रहे थे सत्ता में बैठकर, चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर कौन था? चीफ मिनिस्टर के सामने बोलने का अधिकार नहीं है? तभी तो आपको बोलना चाहिए था, एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं एकनाथ शिंदे जी हूँ, मैं तो राजीनामा दे दूंगा। हमने तो एकनाथ शिंदे जी का कोई बयान नहीं सुना। वो तो सपोर्ट कर रहे थे। वो तो एकनाथ शिंदे, कंगना रनौत को ऊपर बयान भी दिया है उन्होंने। तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप सब बड़े कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे थे, और वो शिवसेना के गट नेता थे, नंबर 1 के नेता एकनाथ शिंदे थे। तब जो उद्धव जी गलत कर रहे थे, मलाई खाने का बारी आएगी तब आप मलाई खाएंगे, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार आपके सामने होगा, तब चुपचाप बैठ के मलाई खाने का काम करेंगे आप। जब अपोजिशन में है, आपको गलत लग रहा है, तो तब तो बोलते थे ना। जब उद्धव जी गलत, और इन्होंने, कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने दाढ़ी वाला कहा, रिक्शा वाला कहा। क्या उन्होंने कहा कि गद्दार मतलब एकनाथ शिंदे? ऐसे तो नहीं कहा। वो तो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहता है। आपका दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास होम मिनिस्टर ही है, और आप भारतीय जनता पार्टी को डाउन करना चाहते हैं। अरे डेप्यूटी सीएम इतना बड़ा पद है, उठाकर कमिश्नर को कॉल कर देते, अरेस्ट हो जाता। पुलिस क्या बात नहीं सुन रही है क्या सिंह साहब? और पुलिस खामोश है। पुलिस क्यों नहीं सुन रही? और आप जो है देवेंद्र फडणवीस जी का भी, अगर जैसे अभी बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की जो है नहीं सुन रहा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या है, आनंद अमित जी, ऐसा क्यों है कि पूरे प्रकरण में पुलिस की खामोशी क्यों है? नहीं सुमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने जिस तरीके से कहा, तो आज कांग्रेस का बयान ये साबित करता है कि कंगना जी के साथ, महिला के साथ, उस समय की तत्कालीन सरकार जिसके समर्थन से सरकार चला रही थी, कांग्रेस ने माना कि महिला का अपमान हुआ था। और कांग्रेस ने क्यों नहीं ऐसा किया? कांग्रेस यदि देख रही थी, जैसा हमारे मित्र कह रहे हैं कि एक महिला का अपमान हो रहा है, तो कांग्रेस खड़ा होकर क्यों नहीं बोल रही थी कि एक महिला का अपमान हो रहा है? उन्होंने क्यों ज्ञान नहीं दिया उस समय के वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री को? यही बात तो हम पूछ रहे हैं एकनाथ शिंदे जी से। साथ कांग्रेस की रहने की जो प्रवृत्ति है, वो सारी आप शिंदे जी से पूछ रहे थे, तो सवाल आपसे भी है ना। आप भी तो सत्ता की मलाई खा रहे थे। आपको अगर लग रहा है कि महिला का अपमान हो रहा था, तो आप भी चुप रहे। बिल्कुल झा साहब, अब ये शिवसेना दो भाग हुई है। जबकि ये बात कर रहे तब एक ही शिवसेना था, और उस गट नेता का नाम एकनाथ शिंदे था। हमारे यहाँ पे झा साहब, गट नेता सबसे बड़ा पद होता है। तो जबकि ये बात कर रहे, कार्रवाई उस समय तो उद्धव ठाकरे थे ना। उस समय तो उद्धव ठाकरे थे ना। मगर आप तो कहते थे उद्धव ठाकरे तो मातोश्री बैठते थे, कुछ काम नहीं करते थे, सब काम तो एकनाथ शिंदे करते थे। तो मतलब कंगना रनौत का घर भी गिराने का काम सेठी साहब, ये आपने माना ना कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने महिला का अपमान किया। तो आप पे भरोसा रखते हैं। आप तो कह रहे थे ना कि सब काम तो एकनाथ शिंदे कर रहे थे,
तो हमारा कौन कह रहा है? एक नाथ शिंदे कह रहे थे, एक नाथ शिंदे जी हमारे साथ हैं। और जहां तक आप कह रहे थे कि